अगर आपके ब्लड रिपोर्ट में फास्टिंग पीपी और HbA1c तीनों लिखे हैं तो क्या आपको पता है इनमें से कौन सा टेस्ट आपकी असली स्थिति बताता है। हैरानी की बात यह है कि कई लोगों की फास्टिंग और पीपी रिपोर्ट सामान्य आती है लेकिन HbA1c बढ़ा हुआ निकलता है। ऐसा क्यों होता है, आज इस वीडियो में मैं आपको एक आसान उदाहरण से समझाऊंगा ताकि अगली बार आप अपनी रिपोर्ट देखकर आप खुद समझ सके कि उसका मतलब क्या है। सबसे पहले बात करते हैं फास्टिंग ब्लड शुगर की। यह टेस्ट कम से कम 8 घंटे बिना कुछ खाए पीने किया जाता है। यह हमें बताता है कि सुबह खाली पेट आपके खून में ग्लूकोज का लेवल कितना है। लेकिन ध्यान रखिए, यह सिर्फ उसी समय का स्तर दिखाता है। अगर आपने पिछले दिन अच्छी डाइट रखी हो तो यह सामान्य भी आ सकता है, भले ही बाकी समय शुगर ज़्यादा रहते हो। अब बात करते हैं पीपी यानी पोस्टप्रेंडियल ब्लड शुगर की। यह टेस्ट खाना शुरू करने के लगभग 2 घंटे बाद किया जाता है। इससे पता चलता है कि खाना खाने के बाद आपका शरीर ग्लूकोज को कितनी अच्छी तरह से मेंटेन या नियंत्रित कर रहा है। अगर पोस्टप्रेंडियल बार बार ज़्यादा आता है तो यह डायबिटीज या प्री डायबिटीज का संकेत हो सकता है। इस तीनों टेस्ट में सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा होता है HbA1c। मान लीजिए आपके पास एक CCTV कैमरा है। फास्टिंग और पीपी सिर्फ एक फोटो की तरह है, यानी उस समय की स्थिति दिखाते हैं, लेकिन HbA1c पिछले लगभग 2 से 3 महीनों का रिकॉर्ड दिखाता है। इसलिए डॉक्टर इसे लंबे समय तक शुगर नियंत्रण का बेहतर संकेत मानते हैं। यही वजह है कि किसी दिन आपकी फास्टिंग सामान्य हो सकती है, पीपी भी सामान्य हो सकती है, लेकिन HbA1c बढ़ा हुआ आ सकता है। तो याद रखिए, फास्टिंग बताता है कि खाली पेट शुगर कितनी है, पीपी बताता है कि खाना खाने के बाद शरीर शुगर को कैसे संभाल रहा है, और थर्ड HbA1c बताता है कि पिछले लगभग 2-3 महीनों में आपकी औसत ब्लड शुगर कैसी रही। अगर आपकी किसी भी रिपोर्ट का परिणाम सामान्य सीमा से बाहर आता है तो खुद से दवा शुरू या बंद न करें। अपनी रिपोर्ट लेकर डॉक्टर से सलाह जरूर लें। अगर आपको ऐसी ही मेडिकल रिपोर्ट आसान भाषा में समझनी है तो मेरे चैनल इनसाइट मनीष को अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबा लें ताकि हमारी अगली आने वाली इंपॉर्टेंट वीडियो आपको सीधे डायरेक्ट मिल सके।